गुरुजी, हम जीवन में सब कुछ पा लेते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, पैसा है, खुशियाँ हैं, घर में सब कुछ है, लेकिन मन की खुशी और मन की शांति फिर भी उनके पास नहीं है। कहाँ कमी रह जाती है? हम संचय करते चले जाएंगे, चाहे ज्ञान हो, बुद्धि हो, व्यवहार हो, पैसा हो, हम उसे देना सीखें। जी, खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती है। बिल्कुल। तो देना जिस दिन शुरू कर दिया हमने, खुशियाँ आने लग जाएंगी। क्या पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, यही भगवान की भक्ति है? नहीं, क्या है बिल्कुल भी भगवान की नहीं। भक्ति? नर सेवा के बिना नारायण प्राप्ति असंभव है। पैसा तो भगवान का ही है, उनको चढ़ा भी दिया तो क्या फायदा। सोना भगवान का ही तो था, उसी माइन से निकाला था जो भगवान की माइन है। उसका मुकुट बनवा के भगवान को पहना दिया, उससे क्या हो गया? ठीक है ना। उससे मंदिर का भला होगा, मंदिर का प्रांगण जितना सुंदर होगा, लोगों को बैठने में सुविधाएं होंगी, तो मंदिर के लिए, वो भगवान के लिए थोड़ी है। बिल्कुल। भगवान खुश कैसे होते हैं कि मेरे जो बाकी भक्तजन हैं, मैंने तुम्हें भी एक छोटा मोटा प्रभु बना के धरती पर भेजा है, उनके लिए तुम क्या कर रहे हो? तो तुम्हारे अंदर जो गुण है, जो धन है, बांटो, उन लोगों की मदद करो। मैं हर जगह नहीं आऊँगा, तुम्हें वहाँ पर मैंने रख छोड़ा है, तुम करो ये कार्य। जी, एक छोटा सा सवाल, शरीर की शुद्धि कैसे कर सके हम? ये बहुत महत्वपूर्ण है। महाभारत में इसके बारे में बड़ा अच्छा उल्लेख किया है। देखिए, सबसे पहले भोजन जब हम करें तो शांत मन से करें। स्नान कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो चरण धोएं, सर धोएं, पूर्व की ओर मुँह करें और शांति से 32 बार चबाकर भोजन करें। पहली चीज़। दूसरी चीज़, भोजन सूर्य अस्त होते होते कर लें, और उसके बाद बहुत कम, मजबूरी में खाना पड़े तो अलग बात, नहीं तो बहुत कम खाएं, और समय से सोएं। 6 घंटे की नींद पूरी लें। सुबह को उठते ही अपनी लार सहित सारा पानी अंदर ले लें। ठीक, अपनी लार सहित पानी लेने से हमारे भीतर का जो पित्त होता है, तेजाब होता है, जो गैस होती है, वो रिलीज होती है, या वो धीरे धीरे बननी बंद हो जाती है। उसके बाद खूब सारा पानी पी लें और वमन करें, वॉमिट आउट करें, तो उसमें हमारा एसिड निकल जाएगा, हमारे आंतों की शुद्धि हो जाएगी। और उसके बाद हम प्राणायाम करें, रेचक, पूरक, कुंभक, ये 3। गहरी श्वास ली और रोक के रखी। जितनी सांस ली उसका दुगना रोका, उसके 3 गुने में छोड़ा। जी, ये उसका फॉर्मूला है। शुरू में तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अभ्यास हो जाता है धीरे धीरे। तो ये करना शुरू करें, तेज चलें, पसीना ज़रूर बहाएं और सत्संग करें, नाड़ी शुद्धि हो जाएगी। बहुत सुंदर आपने शुद्धि का तरीका बता दिया गुरुजी, क्योंकि ब्रीदिंग की हम बात करें तो बहुत शैलो ब्रीदिंग करने लगे हैं अभी हम लोग। गुरुजी, एक सवाल और आपसे मैं लेना चाहूँगी। अभी कुछ ही दिन पहले बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। प्रदीप मिश्रा जी, जो कि कथावाचक हैं, उन्हें राधा रानी के बारे में कुछ शब्द कहे जिसको लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन अभी कुछ समय पहले उन्होंने राधा रानी के मंदिर में जाकर के क्षमा भी मांगी। इस पूरे ये जो सेंटेंस था, ये जो पूरा वक्त था, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अजीब लगा मुझे, जी, किसी का भी रोल अच्छा नहीं था। ओके। अगर उन्होंने कुछ कहा था तो शास्त्रीय प्रमाण से उसको मना करते, ये गलत है। एक तरफ तो हम कहते हैं भारत की संस्कृति इतनी महान संस्कृति है, शास्त्रार्थ की संस्कृति है, आदि गुरु शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ की, यहाँ श्राप देने की संस्कृति शुरू कर दी। दूसरी बात, मुझे इतना बुरा लगा कि विद्वान एसएसपी पे जा रहे हैं शिकायत करने के लिए। विद्वानों को ये कार्य करना चाहिए, वहां जाएं, चुनौती दें, शास्त्रार्थ कीजिए। बिल्कुल। और अभी तक, जी, मतलब आपसे बात करने तक भी मुझे ये नहीं पता लग पा रहा है, या हो सकता है मेरे देखने में चूक हो गई हो, कि रिजल्ट क्या निकला। भाई, उन्होंने एक सवाल किया, वो यहाँ नहीं रहती थी, इनसे उनका विवाह नहीं। जी, बिल्कुल। तो दूसरे को शास्त्रीय प्रमाण देना चाहिए, यहाँ वो रहती थी, इनसे इनका विवाह हुआ था। बिल्कुल ट्रू। अभी तक वो तो हुआ नहीं, खींचातानी खूब हो गई। जी, जी, माफी मंगवाई गई बस। हाँ, माफी मंगवा ली, खींचातानी हुई, टीवी पे डिबेट्स हो गई, वो भी बहुत शैलो डिबेट्स हुई। वो प्रमाण कहाँ है? ना देने वाले ने कुछ बताया, ना बाकी लोगों ने जिन्होंने उनको श्राप दिए उन्होंने कुछ बताया। तो
हम अगर मैं आप सब एक जनता है तो हमारे को एंड ऑफ द डे पता क्या चला? कुछ भी नहीं। कंफ्यूजन क्या निकल कर कंफ्यूजन है, हाँ। है ना। Clear अब जो नहीं। समय है, देखिए इस समय की आहट धर्म गुरुओं को समझ लेनी चाहिए। अब समय आपने कह दिया, मैंने मान लिया, वो खत्म हो चुका। बिल्कुल गुरुजी। जो थोड़ा बहुत बचा भी है वो समय के साथ खत्म हो जाएगा। जितना ब्रिलियंट व्यक्तित्व होगा उतना ही वो आर्ग्यू करेगा। हमें ध्यान रखना चाहिए, स्वामी विवेकानंद अपने गुरु से रोज तर्क करते थे। एक शिष्य ही क्या हुआ अगर उसने तर्क नहीं किया है, तो शिष्य थोड़ी हुआ, वो तो फिर कठपुतली हो गया। तो ये बिल्कुल गलत हुआ और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि एक तरफ तो हम सांस्कृतिक उत्थान की बात कर रहे हैं और ऊपर से ऐसी चीज़ें करके दूसरों को हंसी उड़ाने का मौका दे रहे हैं, है ना। यूथ कैसे जुड़ेगा इन सब चीज़ों से? तो हमें रेमेडी के साथ आना चाहिए। कहने वाले को भी प्रमाण देना है और जिन्होंने उसका विरोध किया वो भी प्रमाण सहित है, और प्रमाण ग्रंथ से नहीं शास्त्र से हो।